Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In today's video, we'll discuss what is gamma. So, I'm sure आप लोगों ने सुना होगा गामा इफेक्ट आ गया, गामा ब्लास्ट हो गया, गामा स्कैल्पिंग, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने ये सारी टर्मिनोलॉजीज मार्केट में काफ़ी समय से तो आपने डेफिनेटली सुनी होंगी. सो ये गामा होता क्या है? हमने इससे पहले प्रीवियसली हम लोगों ने डिस्कस किया था व्हाट इज़ थीटा, व्हाट इज़ डेल्टा. हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में जाना था कि डेल्टा क्या होता है, थीटा क्या होता है. जो ये गामा है, दिस टर्म इज रिलेटेड टू डेल्टा ओनली. डेल्टा से कैसे रिलेटेड है? अगर मैं आप लोगों को इसकी सोफिस्टिकेटेड डेफिनेशन बताऊं, रेट ऑफ चेंज बिटवीन द ऑप्शन डेल्टा एंड द अंडरलाइन प्राइस. इसका क्या मतलब है, हम लोग बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में जानेंगे. गामा मैं आप लोगों को एक पोजीशन क्रिएट करके भी दिखाऊंगा जिसमें हम लोग गामा देख सकते हैं कि गामा हमारा कितना चल रहा होगा. मैं आपको ऑप्शन जो हमारा ऑप्स्ट्रा है मैं उस पर जाके भी आप लोगों को दिखाऊंगा. गामा अब जानते हैं, हमने सोफिस्टिकेटेड जो डेफिनेशन थी वो तो जान ली. नाउ कमिंग टू द सिंपल वर्ड्स. सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी. हम लोग जानते हैं गामा एक्चुअल में होता क्या है. लेट्स सपोज आपके पास डेल्टा था. यू गाइज नो डेल्टा, राइट? डेल्टा आप लोगों को पता होगा. अगर आप लोगों को नहीं पता है हम लोगों ने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है चैनल पे, यू मस्ट चेक इट आउट. एंड उसमें हम लोगों ने बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में डेल्टा समझा रखा है. आप लोग उसको जरूर चेक करिए. लेट्स सपोज देयर इज एन ऑप्शन जिसका डेल्टा इज 0.5. ओके, ये हमारा डेल्टा है, राइट? अब जो हमारा गामा आता है वो गामा आता है, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, रेट ऑफ चेंज बिटवीन एन ऑप्शन डेल्टा एंड द अंडरलाइन असेट. इसका क्या मतलब है, डेल्टा 0.5 है, दैट मीन्स ये हमारा एटीएम है. ओके, ये हमारा एटीएम है. अब नेक्स्ट हम लोग कॉल साइड की बात कर रहे हैं. मैं आपको कॉल का एग्जांपल दे रहा हूँ. ये दिस इज योर सीई. ये हमारा एटीएम है एंड जो हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है, लेट सपोज ये निफ्टी का हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं 23,000 एंड दिस इज योर 23,050, राइट? ये हमारा ओटीएम है, राइट? ये हमारा एटीएम हो गया, ये हमारा ओटीएम हो गया. इसका डेल्टा XYZ 40 मान लेते हैं, राइट? आप लोगों ने पढ़ा था कि ओटीएम हम जाते हैं तो उनका डेल्टा कम होता रहता है. वैसे ही दिस इज योर 22,950, इसका जो डेल्टा है वो 0.60 है. दिस इज योर इन द मनी, राइट? आई एम श्योर आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा, राइट? ये है हमारा डेल्टा. इन द मनी में डेल्टा बढ़ता है, आउट ऑफ द मनी में डेल्टा कम होता है. अब जो हमारा गामा आता है वो गामा हमारा पिक्चर में आता है कि लेट सपोज ये यहाँ से जब प्राइस, अभी करंटली प्राइस इज एट 23,000, राइट? 23,000 है. अब 23,000 से स्टॉक प्राइस यहाँ से 100 रुपीज़ बढ़ता है, या हम लोग 50 का हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है, हम 50 एग्जाम्पल ले लेते हैं, राइट? 50 बढ़ता है, 23,050 बढ़ता है. तो जो हमारा गामा है वो हमें ये बताता है कि एक्चुअल में डेल्टा कितना बढ़ेगा. ओके, अगर यहाँ से प्राइस 23,000 से 50 रुपीज़ बढ़ गया, प्राइस तो हमारा 50 रुपीज़ बढ़ गया. ओके, अब हमारा जो डेल्टा है ओटीएम का डेल्टा, वो डेल्टा कितना होगा, वो हमारा गामा बताएगा. ये तो हमने हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया था कि 40 है, कि हाँ जनरली 40 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं होगा. अब ये एग्जैक्ट, ये तो हमने हाइपोथेटिकल लिया था कि अंदर जाते हैं तो ज़्यादा बढ़ता जाता है, नीचे आता कम होता जाता है. लेकिन जो एग्जैक्ट होगा कि एग्जैक्ट कितना बढ़ेगा हमारा डेल्टा, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना होगा, वो हमें बताता है गामा, राइट? फॉर एग्जाम्पल 50 था हमारा. ओके, अब हमारा 40 हो गया. अब हमें पता चला कि हमारा प्राइस 50 रुपये बढ़ गया, 50 रुपये बढ़ गया, यस बढ़ गया. एटीएम का हमारा डेल्टा था कितना था, 50 था. ओके, ओटीएम का हमारा डेल्टा कितना था, 0.40. ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, लेट्स अज्यूम कि ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट? अब इन दोनों के बीच में अगर हम माइनस करेंगे, 10 आ गया, राइट? अब ये 10 क्या आया, अब ये 10 आप लोग पूछेंगे सर ये 10 क्या है, ये 10 है हमारा गामा. ओके,
सो गामा है हमारा 10। इसका क्या मतलब है, पर 50 रुपीज़ के प्राइस पे हमारा गामा, लेट सपोज जो हमने कॉल ली एटीएम की उसका गामा था 10, ओके, और प्राइस मूवमेंट कितना हुआ हमारे अंडरलाइन एसेट में 50 का हो गया, 10 हमारा गामा था। तो जो अब हमारी मूवमेंट होगी जो डेल्टा के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। सो डेल्टा को बताता है हमारा गामा की डेल्टा कितना होगा। सो डेल्टा कितना होगा, यहाँ से हमारा 10 से वो बढ़ेगा या घटेगा। ओके, सो अगर वो बढ़ेगा तो हमारा डेल्टा कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस के जो हमारा डेल्टा होता है वो कम होता है, राइट। हमारे आउट ऑफ द मनी जो ऑप्शंस है उनका डेल्टा कम होता जाता है, एंड जो हमारे इन द मनी ऑप्शंस है उनका डेल्टा बढ़ता जाता है। लेट्स सपोज 23,000 हमारा एटीएम था, अब 23,050 हमारा एटीएम हो गया। ओके, सो अब हमारा ये एटीएम हो गया, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इसका जो डेल्टा था ये इंक्रीज हो गया। ये कितने से इंक्रीज हो गया, ये 50 से इंक्रीज हो गया। एंड अब 23,000 का क्या होगा, 23,000 का 60 हो जाएगा डेल्टा। ओके, एंड जो हमारा 22,950 था उसका हमारा 70 डेल्टा हो जाएगा। अब क्यों हो गया, क्योंकि प्रीवियसली दिस वाज आवर एटीएम, ये हमारा आउट ऑफ द मनी था, तो आउट ऑफ द मनी अब क्या हो गया, हमारा एटीएम हो गया। अब एटीएम हो गया, राइट। अब हमारा आउट ऑफ द मनी क्या होगा, अब हमारा आउट ऑफ द मनी न्यू आउट ऑफ द मनी होगा जिसका नाम होगा 23,100। वो पहले भी आउट ऑफ द मनी था, लेकिन अब उसका जो डेल्टा था अब वो उसका डेल्टा बढ़ चुका है, 0.40 हो चुका है, राइट। प्रीवियसली वो 0.30 था, अब वो 0.40 हो गया। अब ये हमारा न्यू आउट ऑफ द मनी था। अब ये सारी हमारी ये चीज़ हमारी हट चुकी है, एटीएम नहीं रहा, अब हमारा न्यू एटीएम आ गया 23,050, एंड ये भी हमारा इन द मनी हो गया। ये थोड़ा और डीप इन द मनी हो गया, एंड ये इन द मनी हो गया। सो 10-10 करके हमने गामा निकाला, अब वो 10-10 करके ही मूवमेंट होती जाएगी। जैसे एटीएम था, अगर प्राइस 50 रुपये ऊपर चला गया तो जो हमारा एटीएम था वो अब आईटीएम हो गया। अब वैसे ही अगर हम लोग, ये तो था हमारा 50 रुपये बढ़ने का केस, और अगर 50 रुपये यहाँ से कम हो जाता प्राइस, तो हम लोग क्या कहते, तो हम लोग ये कहते कि जो हमारा एटीएम था पहले 23,000, अब ये ओटीएम हो गया, राइट। सो अब इसका जो डेल्टा था वो 40 रह जाएगा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं, सो लेट सपोज 23,000 था हमारा पहले, 29,950, ओके, 23,050, ओके। पहले अब 1 रुपये घट गया, तो ये हमारा एटीएम था, ये था हमारा आईटीएम, एंड ये था हमारा ओटीएम। ओके, नाउ मूविंग 23,000, अब हम लोगों ने क्या बोला था कि 50 रुपीज़ से प्राइस डिक्रीज हो गया, पहले इंक्रीज हुआ था अब डिक्रीज हो गया। सो डिक्रीज हो गया प्राइस, तो जो हमारा न्यू एटीएम बनेगा वो हमारा न्यू एटीएम होगा 29,950। अब मैं हम लोग यहाँ पे डेल्टा देख लें एक बार इनका, तो इसका 0.5 था, इसका 40 था, एंड इसका 60 था। ओके, नाउ 29,950 इज आर एटीएम, एंड जो हमारा आउट ऑफ द मनी था अब वो आउट ऑफ द मनी क्या हो गया, 23,000। दिस इज यार आउट ऑफ द मनी, एंड हमारा आईटीएम क्या हो गया, अब हमारा आईटीएम हो गया 29,900। सो अगर हम लोग पहले जाने कि 29,900 पहले हमारा क्या था, वो थोड़ा हमारा डीप आईटीएम था। डीप आईटीएम था, तो डीप आईटीएम था, उसका डेल्टा लेट सपोज हमारा 70 था। 50 एटीएम, ओटीएम 40, आईटीएम 60, डीप आईटीएम 70। नाउ प्राइस डिक्रीज हुआ 50 रुपीज़, तो एक स्ट्राइक ऊपर, राइट, एक स्ट्राइक पहले। अब हमारा 29,000 एटीएम हो गया, 29,900 जो पहले हमारा डीप आईटीएम था अब वो आईटीएम हो गया। अब उसका डेल्टा कितना हुआ, 60, डिक्रीज हो गया 10 से, राइट, -10।
अब हमारा 29,950 था जो पहले ITM था, उसका 60 था डेल्टा, अब वो कितना हो गया 0.50, तो कितना हुआ -10 हो गया, राइट। 23,000 हमारा ATM था पहले, अब हमारा 23,000 क्या हो गया OTM, सो OTM का डेल्टा 0.40 हो गया, सो -10। नाउ वैसे ही 23,000 जो हमारा OTM था, अब हमारा 23,050 सॉरी, वो हो गया हमारा OTM, कितना डीप OTM, एंड अब उसका डेल्टा कितना हो गया, दैट इज योर 0.30, अगेन 10 का माइनस हुआ। ओके, आई होप यू गाइज आर गेटिंग माई पॉइंट एंड काफ़ी क्लियर हो गया होगा आपको। सो ये 50 रुपीज़ डिक्रीज था हमारे अंडरलाइन एसेट में। सो ये पूरा हमारी मैथमेटिक्स हुई, किस वजह से हुई, हमारे गामा की वजह से। गामा कैसे निकाला हम लोगों ने, जो डेल्टा था वो और जो हमारा अगला डेल्टा था ऑप्शन का, उन दोनों को माइनस कर दिया, जो आया वो हमारा गामा था। अब गामा की कुछ खास बातें, जैसे आप लोगों को पता है गामा हमारा काफ़ी जल्दी ब्लास्ट करता है। गामा जितना ज़्यादा होगा हमारे लिए उतना नुकसानदायक है। क्यों नुकसान है, क्योंकि अगर यहाँ से लेट सपोज अगर थोड़ी सी भी मूवमेंट आती है, इवन 25 रुपीज़ 20 रुपीज़ की भी मूवमेंट आती है, तो अगर गामा हमारा ज़्यादा होगा तो वो एकदम से स्पाइक होगा, एंड जो हमारे ATM है वो जल्दी से ITM बन जाएंगे या OTM बन जाएंगे, वाइस वर्सा। ओके, सो इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूजुअली जो गामा है, गामा को स्टेबल होना चाहिए। जब हम ट्रेडिंग करते हैं हम लोगों को गामा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गामा को देखना है कि जब आप ट्रेड एग्जीक्यूट करें तब आपका गामा स्टेबल है या नहीं है। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं जैसे गामा ब्लास्टिंग, गामा स्कैल्पिंग, तो वो क्या होती है, जैसे गामा अगर अनस्टेबल है या गामा स्टेबल है, फिर वो ऐसा एज्यूम करते हैं ट्रेडर्स, स्कैल्पर्स, कि यहाँ से हमें एक सडन मूव, सडन स्पाइक गामा के अंदर देखने को मिलेगी, और गामा के अंदर सडन स्पाइक होगी, ऑप्शंस के प्रीमियम जल्दी से बढ़ेंगे, ऑप्शन जल्दी जल्दी अपना ITM OTM शिफ्ट करेगा, इस वजह से वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, जल्दी जल्दी शिफ्ट करेगा, एंड गामा ज़्यादा होगा तो उन्हें बेनिफिट होगा, राइट। जब नॉर्मल गामा आ जाएगा उससे पहले वो अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके निकल चुके होते हैं। नाउ मैं आप लोगों को एक बार पोजीशन में दिखा देता हूँ, एक ऑप्शन में दिखा देता हूँ कि हमारा गामा कितना चल रहा है। ओके गाइज, सो हमारे पास ऑप्स्ट्रा आ गया है, एंड ऑप्स्ट्रा में हम लोग एक बार एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने रिसेंट एग्जांपल लिया था कि विल टेक अ पोजीशन इन कॉल। सो कॉल में आप लोगों को क्या करना है, ग्रीक्स में जाना है, एंड ग्रीक्स में दिस इज़ आर थीटा हमारा कितना डिके होगा प्राइस अगर एक दिन मार्केट यहीं रह जाती है, एंड दिस इज़ योर गामा। अब आप लोग देखिए हमारा गामा है 0.07, मतलब इसका मतलब क्या है कि जो हमारे डेल्टा होगा वो 0.07 बढ़ेगा पर स्ट्राइक। ओके, राइट। सो यहाँ हम लोग देख सकते हैं ये हमारा डेल्टा है, ये IV है, दिस इज़ आर गामा। अब गामा 0.07 यूजुअली अच्छा माना जाता है, 0.10 तक जो हमने अभी एग्जांपल समझा वहाँ तक बहुत अच्छा माना जाता है, स्टेबल माना जाता है, आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर ये गामा 0.20 है या उससे ज़्यादा है, सो आप लोगों को ट्रेड अवॉइड करनी है, एंड इसके स्टेबल होने तक का वेट करना है, राइट। दीज आर ग्रीक्स। 0.07 हमारा डेल्टा। अगर आपको इसको रुपीज़ में देखना है तो 0.02 रुपीज़ आप इसको भी कोरिलेट कर सकते हैं। अब इसको रुपीज़ में मत देखिएगा, जो नॉर्मल है आप उसको देखिएगा, इससे आपको अच्छे से समझ आएगा। ओके, आने वाली वीडियोस में गाइस हम लोग आपको गामा स्कैल्पिंग की स्ट्रैटेजीज भी शेयर करेंगे, जिससे आप लोग सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को गामा बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, एंड हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसके अंदर हम लोग बेसिक्स टू एडवांस सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। सो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, जिससे आप लोग फ्री में ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक्स टू एडवांस सीख सकते हैं। आई रियली होप गाइज you found this video very informative. If you do so, hit the like button. Share this video with your friends and family, and to all those who are learning stock market or option trading. Subscribe to our YouTube channel, and अगर आप लोगों ने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है
देर आर लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।